नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ मिथुन लगन व मिथुन राशि के जातकों के लिए मई 2021 का राशिफल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि मई का महीना मिथुन लगन व राशि के लिए कैसा जाएगा। मिथुन लगन का क्या अर्थ है कि आपकी ये जो लगन कुंडली है उसमें पहले भाव में 3 नंबर का अंक लिखा है, इसका अर्थ है आपका मिथुन लगन है। और उसके साथ ही अगर उसी 3 नंबर में चंद्रमा लिखा हुआ है, इसका अर्थ है कि आपकी जन्म कुंडली में अगर ये पोजीशन है कि यहाँ पर 3 नंबर है, इसका मतलब मिथुन अंग है, लगन है, और उसमें 3 नंबर में चंद्रमा लिखा है, इसका अर्थ है आपकी मिथुन राशि है। तो अगर आपका मिथुन लगन है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, और अगर आपकी मिथुन राशि है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले मई के माह में हम मिथुन लगन व राशि पर ग्रहों की स्थिति देखेंगे। छठा भाव जो हमारा होता है ऋण रोग शत्रु का, उसमें वृश्चिक राशि में केतु विद्यमान है। शनि महाराज जो है मकर राशि में अष्टम भाव में चल रहे हैं, जिसके कारण मिथुन राशि पर शनि की ढैया चल रही है। 6 अप्रैल 2021 को देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करके आपके भाग्य भाव में आ चुके हैं। यानी अभी तक 20 नवंबर 2020 से आपका जो सप्तम भाव का स्वामी और आपका दशम भाव का स्वामी अपनी नीच राशि में अष्टम भाव पर चल रहा था, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम आ रही थी, आपके व्यापार में और आपके जॉब में प्रॉब्लम आ रही थी। उन सब चीज़ों से आपको निजात मिल चुका है। अब देवगुरु बृहस्पति जो हैं आपके भाग्य भाव में आ चुके हैं कुंभ राशि में। माह के आरंभ में मेष राशि में सूर्य व शुक्र की युति होगी एकादश में, और 14 मई के बाद सूर्य व शुक्र जो है द्वादश में चले जाएंगे, जहां उनकी वृषभ राशि में बुध व राहु के संग युति हो जाएगी। और मई के महीने में मंगल जो है आपके जो षष्ठेश और लाभेश मंगल हैं वो आपके लगन में विद्यमान रहेंगे मिथुन राशि में। तो ये तो है ग्रहों की स्थिति मिथुन लगन व राशि के लिए। मिथुन लगन व राशि के लिए मई का महीना कैसा है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि अभी 6 अप्रैल 2021 को जो ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ है, जिसमें देवगुरु बृहस्पति ने मकर राशि को छोड़ दिया और आपके भाग्य भाव में आ गए, तो वो मिथुन लगन को बहुत अधिक फायदा हुआ उससे। उसका रीजन क्या था कि अभी 20 नवंबर 2020 से देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम में चल रहे थे, जहां उनकी शनि महाराज के संग युति थी। यानी कुंडली के 2 बड़े ग्रह हैं जो बहुत लंबी अवधि के ग्रह हैं, जिसमें शनि महाराज 2.5 वर्ष रहते हैं और देवगुरु बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। वो ग्रह आपके अष्टम भाव से संबंध रख रहे थे। अष्टम भाव होता है हमारा बाधाओं का और कठिनाइयों का, और यहाँ पे हमारा एक तो दाम्पत्य सुख का भाव, यानी सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में था, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन में कई बाधा आ रही थी। मेरे पास कई ऐसी केसेस आए हैं जिनमें 20 नवंबर 2020 के बाद जो है तलाक की संभावना हो गई है, कि उनके कोर्ट केसेस निबट भी गए और पति पत्नी में तलाक हो गया, क्योंकि ये काफ़ी नेगेटिव योग था। अगर उस समय आपकी दशाएं भी नेगेटिव होंगी तो इस योग ने बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया होगा। तो एक तो दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम चल रही थी, एक दशम भाव का स्वामी जो अष्टम में चल रहा था, जिसके कारण मिथुन लगन व राशि के जातकों को काम में बहुत अधिक प्रॉब्लम चल रही थी। किसी को सैलरी नहीं मिल रही थी, किसी को काम से हटा दिया गया था, किसी को बार बार लगता था कि नौकरी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन अब इन सब चिंताओं से मुक्ति मिलेगी, और अब आपके लिए एक अच्छा समय है कि देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में चल रहे हैं। अब हम देखते हैं कि मई के माह में आपके लिए क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले मई के माह में देखते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मई के महीने में आपको विशेष रूप से कोई काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए सबसे बढ़िया समय कौन सा निकल के आता है, तो आपका काम बनने का समय निकल के आता है 1 से 13 मई के बीच में। 1 से 13 मई के बीच में वो समय है कि अगर आपको जॉब की तलाश थी, आप जॉब लेना चाहते थे, आपको जॉब मिल सकती है। आप अपनी वर्तमान जॉब को बदलना चाहते थे तो आप बदल सकते हैं, और अगर आप अपनी प्रमोशन की ट्राई कर रहे थे तो आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। और ये समय 1 से 13 मई तक का समय ऐसा है कि जो आपके धन लाभ का समय है। और अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो, और उसकी डेट 1 से 13 मई के बीच में आती है, तो वो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। विद्यार्थी वर्ग जिनकी पढ़ाई काफ़ी समय तक रुकी हुई थी, उनके लिए भी अच्छा समय आ गया, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर हो गई, और 14 मई के बाद पंचमेश शुक्र की भी पंचम भाव पर होगी, तो विद्यार्थी वर्ग के लिए पढ़ाई के नए रास्ते खुलेंगे। प्रेम संबंध ऐसे हैं कि पंचमेश पंचम भाव को देख रहा है, पंचम भाव पर शुक्र की दृष्टि है जो प्रेम का कारक है, और देवगुरु बृहस्पति की भी पंचम भाव पर दृष्टि है। तो प्रेम संबंधों में आपको ताजगी का अनुभव होगा, और आपकी प्रेम संबंधों में नई स्फूर्ति का, उल्लास का महसूस होगा। अगर आप प्लान करना चाहते हैं, अपनी संतान प्लान करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव पर आ रही है, और आपके पंचम भाव पर शनि महाराज की भी दृष्टि है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी देवगुरु बृहस्पति और शनि महाराज दोनों पंचम भाव को दृष्टि दे रहे हैं। आप अपनी संतान प्लान कर सकते हैं। हो सकता है मई के माह में आपको संतान से जुड़ी कुछ खुशखबरी मिले, उसकी संभावना पूरी बनती है। साथ ही एक सावधानी हमें रखने की ज़रूरत है कि 14 मई के बाद
पिता का कारक सूर्य जो है 12वें भाव में होगा और उसकी राहु के संग युति होगी। राहु और सूर्य में जो ग्रहण दोष लगेगा, इसलिए आप अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। और ये जो द्वादश भाव में बुध, राहु, सूर्य व शुक्र की युति हो रही है, वो इस बात का संकेत दे रही है कि अचानक ही घर में कोई धार्मिक कार्यों पर खर्चा हो सकता है। मिथुन लगन व राशि के जातकों को ध्यान रखना चाहिए कि शनि जो है अष्टम भाव में चल रहे हैं। जब अष्टम भाव में शनि का गोचर होता है, अष्टम भाव में शनि का गोचर होता है और द्वादश भाव में राहु का गोचर होता है, तो उस समय या तो आपकी किसी प्रकार की कोई विदेश यात्रा होती है या आपका कोई स्थान परिवर्तन होता है। स्थान परिवर्तन का आशय ऐसा है कि आप जैसे गवर्नमेंट जॉब में हैं तो हो सकता है अचानक आपके कोई ट्रांसफर की संभावना बन जाए, क्योंकि शनि का संबंध अष्टम भाव से हो रहा है और राहु का संबंध द्वादश में हो रहा है। तो हो सकता है अचानक आपका ट्रांसफर हो जाए, या अचानक हो सकता है आप अपने व्यापार को लेकर किसी जगह दूसरी जगह पर स्थान परिवर्तन करके चले जाएं, तो ये संभावना बनती है आपकी, और आपकी विदेश यात्रा भी हो सकती है। इस समय भाग्य भाव में जो देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति है, वो आपके लिए शनि की जो ढैया है, अष्टम की ढैया चल रही है, उसमें ये काफी राहत का समय है। अब हम बात करें आपके स्वभाव को। इस समय मंगल आपके लगन पर गोचर करेंगे, तो आपका गुस्सा थोड़ा जल्दी आएगा। आपको जरा सी बात पे आपको गुस्सा आ सकता है, तो क्रोध की मात्रा बढ़ेगी। और एक बात सावधानी रखने की जरूरत है कि मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और वहां पर शनि महाराज विद्यमान है और यहाँ पर राहु की भी दृष्टि है। इसलिए वाहन को बिल्कुल सावधानी से चलाएं। अष्टम भाव जो है पाप ग्रहों के प्रभाव में आ रहा है, अचानक ही किसी वाहन दुर्घटना की संभावना बनती है। 14 मई के बाद आपके खर्चे जो है ज़्यादा होने की संभावना बनी हुई है, और साथ ही 14 मई के बाद जो सरकारी नौकरी में है वो थोड़ी सावधानी रखें। सरकार से जुड़े काम में किसी प्रकार की असावधानी हर प्रकार की सावधानी बरतें। अगर आपका सरकारी ऑफिसों में कोई काम पड़ता है तो हो सकता है 14 मई के बाद उस काम में कुछ आपको रुकावट महसूस हो। मिथुन लगन व राशि के जातक मई के माह में अपना स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। वो जातक जो कि हार्ट पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें, अपनी आंखों का ध्यान रखें। आपको पेट से संबंधित रोग भी परेशान कर सकते हैं, इसलिए हेल्थ के लिए हमें सावधानी रखने की जरूरत है मिथुन राशि के जातकों के लिए। अब हम देखते हैं कि मिथुन लगन व राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति ने जो अपना गोचर परिवर्तन करके एक शुभ समय उनकी कुंडली में आया है कि शनि की ढैया के समय उनको राहत का समय मिला है, और उनके लिए मई के माह में काम बनने का भी समय आ गया है, 1 से लेकर 13 मई के बीच में। तो अब उनके लिए वो शुभ तिथियां कौन सी हैं जिस दिन वो अपना काम कर सकते हैं, महत्वपूर्ण काम, जिस दिन उनका चंद्रमा बिल्कुल पॉजिटिव होगा। तो मैं आपके लिए शुभ तिथियां बता रही हूँ। 1 व 2 मई, 7 व 8 मई, 9 व 10 मई, 11 व 15 मई, 16 व 20 मई, 21 व 26 मई, 27 व 28 मई व 29 मई वो शुभ तिथियां हैं जब आप उस दिन काम करेंगे तो काम बनने की पूरी संभावना होगी। उस दिन चंद्रमा आपका बिल्कुल पॉजिटिव होगा। आपको कहीं जॉब ज्वाइन करनी हो, कोई एग्रीमेंट करना हो, किसी से समझौता करना हो, कहीं यात्रा पे जाना हो, तो इन शुभ तिथियों का चयन करिए। अब मैं आपको सावधानी के दिन बता रही हूँ जब चंद्रमा आपका चौथा, 8वां या 12वां होगा, यानी चंद्रमा या तो कन्या का होगा या मकर का होगा या वृषभ का होगा, तो चंद्रमा आपको नेगेटिव होगा। तो भूल कर भी इन तिथियों पे कोई महत्वपूर्ण काम ना करें। वो सावधानी के दिन सुनिए। 3 व 4 मई, 12 व 13 मई, 14 व 22 मई, 23 व 30 मई व 31 मई वो सावधानी रखने के दिन है जब चंद्रमा नेगेटिव होगा। तो भूल कर भी इन दिनों में कोई महत्वपूर्ण काम ना करें। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था मिथुन लगन व मिथुन राशि के जातकों के लिए मई का महीना कैसा जाएगा। मई के महीने में भी उनके काम बनते दिख रहे हैं। 1 से लेकर 13 मई के बीच में उनके कामों में उनको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। अब ये समय ऐसा है कि आपके दाम्पत्य जीवन में आपको राहत मिलेगी। पति पत्नी में जो विवाद था वो दूर होगा, आपस में सामंजस्य बढ़ेगा, तनाव कम होगा, गलतफहमी कम होगी, और जो दाम्पत्य जीवन टूट रहे थे वो रिश्तों की जोड़ दोबारा बटेगी। और आपको अपनी जॉब में जो बिल्कुल ऐसी स्थिति लग रही थी कि कईयों को जॉब में सैलरी नहीं मिल रही थी, कईयों को लगता था जॉब छोड़नी पड़ेगी, इन सब चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी कहूँगी कि अगर आपके साथ आपका मिथुन लगन के साथ मिथुन राशि भी है तो मैं आपसे कहूँगी कि मिथुन राशि पर शनि की ढैया चल रही है, इसलिए शनि महाराज का कोई ना कोई उपाय जरूर करें जिससे शनि महाराज शांत रहें। शनि मंदिर जाएं, तेल का दान करें, छाया दान करें, हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें, शनि से जुड़ी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। और अगर आपको व्रत रखने वगैरह में कोई परहेज नहीं है तो हर शनिवार को आप व्रत रखें, शाम को सुंदरकांड का पाठ करें, शनि मंदिर जाएं, वहाँ पे छाया दान करके आएँ, और शाम को एक समय मीठा भोजन करें। मीठा भोजन का अर्थ यह है कि आपको शनिवार के दिन किसी प्रकार का नमक नहीं खाना है। मीठा भोजन में आप पराठे ले सकते हैं, खीर ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बस खाना बिना नमक का खाना है आपको।
तो इन सब 2-3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो शनि महाराज की इस ढैया पर भी देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको पूरा मिलेगा और आपके काम जो लंबे समय से रुक रहे थे उन कामों में आपको सफलता मिलेगी। तो दर्शकों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही दर्शकों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।